झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड सरकार गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का निर्माण करे, ये कथन और ये मांग तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने आज सदन में रखी है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, झारखंड सरकार ने झारखंड ट्राइबल टूरिज्म का कंसेप्ट लेकर आई है, जिसको लेकर कल राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा, खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया के संग भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू, बलिदान स्थली डोंबारी बुरु, कर्म स्थली ननिहाल चलकद और प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर का भ्रमण किया था। और आज झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने पर्यटन के असीम संभावनाओं की ओर ध्यानाकृष्ट कराया है। सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की बृहद आदमकद प्रतिमा का निर्माण कर स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ का प्रतीक स्थापित करने की मांग रखी है। आइए सुनते हैं सदन में क्या कहते हैं तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पर्यटन के क्षेत्र में मैं अपनी विचार को रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि करीब राज्य अलग होने के करीब 20 साल से ज़्यादा समय तक राज्य के अधिकांश भूभाग पर नक्सलवाद और उग्रवाद जैसे घटनाओं से झारखंड राज्य ग्रसित रहा है। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में सबसे अच्छा समय है पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं हमारे राज्य में उसको आंकने के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूं कि कई ऐसे झारखंड राज्य के अंतर्गत में ही अनटच हिस्से हैं जो मुझे लगता है कि जिसको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। कल ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कल माननीय मंत्री महोदय के साथ में हम लोगों ने एक जो सरकार के द्वारा एक घोषणा हुई है ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर, उसको देखने के लिए कल माननीय मंत्री जी के साथ में हम लोगों ने पूरा भ्रमण भी किया। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार के द्वारा है। और मुझे लगता है कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की स्थापना हो जाने से जो संभावनाएं हैं हमारे राज्य के अंतर्गत में, जो झारखंड की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, झारखंड के जंगल, झारखंड के झरने, झारखंड के मतलब इतनी खूबसूरती है कि जिसको मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से हम ही लोग अगर उसको घूमें, उसका प्रचार करें, तो हमको लगता है कि कहीं किसी और से हमें नहीं लगता कि उसकी प्रचार कराने की आवश्यकता होगी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर हमारे क्षेत्र में देने का काम किया गया है। और उसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, देवड़ी मंदिर से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू, डोंबारी बुरु, चलकद होते हुए पूरा एक राउंड अबाउट कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतर कदम है सरकार की तरफ से। और हम तो चाहेंगे कि अन्य कई ऐसे इलाके जो झारखंड प्रदेश में है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसको भी राज्य सरकार एक अच्छे पटल पर लाए और उसका प्रचार प्रसार इतने अच्छे तरीके से करे कि यहाँ जो पर्यटन को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। और आज मैं इसलिए बेहतर समय की बात कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय कि 20 साल से ज़्यादा तो हम लोग नक्सलवाद जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे। आज अच्छा समय है। आज झारखंड के जितने भी जंगल है, पठार भाग है, वहाँ असीम संभावना है। उनको एक्सप्लोर करके अगर हम लोग अच्छे पर्यटन के दृष्टिकोण से उनको डेवलप करते हैं तो निश्चित तौर से पर्यटन के विकास के साथ साथ रोजगार की भी असीम संभावनाएं हम लोग खोल सकते हैं। उसके साथ साथ में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन माननीय मंत्री जी को करना चाहता हूं
कि जिस तरीके से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है, मैं तो चाहूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, ये मेरा प्रस्ताव है, बाकी सरकार उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, भगवान बिरसा मुंडा की भी उससे भी बड़ी प्रतिमा स्थापित करे। मैं तो कहूंगा कि उसको स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ का नाम देना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से मुझे लगता है कि जनजातीय समाज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। और मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ कला संस्कृति के विकास के लिए मेरे पिछले सदन में अध्यक्ष महोदय गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया था। मैं चाहूंगा कि उसको लेकर भी सरकार आगे बढ़े। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तर्ज पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का जो कॉन्सेप्ट चलता है, अपने आर्ट और कल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, उनको संरक्षित संवर्धन करने के लिए, उसको एक उन्होंने पार्ट ऑफ स्टडीज बनाया है अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर आगे बढ़े और निश्चित तौर से सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी तो हम अपने पूरे राज्य का जो एक रिच आर्ट एंड कल्चर है उसको भी हम लोग संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अध्यक्ष महोदय भी एक हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ बातें भी आई, जिसमें स्ट्रीट लाइट के संबंध में माननीय वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह जी ने कहा था, तो मैं उनको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि तत्कालीन समय में नगर विकास विभाग की तरफ से और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ईएसएल कंपनी द्वारा स्ट्रीट लाइट का निर्माण कार्य कराया गया, स्ट्रीट लाइट लगाया गया था अध्यक्ष महोदय। और हमको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई इतना बड़ा स्कैम था। और स्कैम इसलिए था कि जहां भी उस तत्कालीन समय में ईएसएल के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, आप देखेंगे कि एक साल भी ज्यादा चला नहीं और एक एक करके फ्यूज होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद में हम लोग जब बैठक करके बुलाते थे कि भाई आप इसको रिपेयर करना शुरू करिए, क्योंकि सर्विस और मेंटेनेंस का भी उनका करार किया हुआ था, लेकिन कहीं भी वो रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए नहीं आते थे अध्यक्ष महोदय। और हम तो चाहेंगे कि ये मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय कि इसकी जांच हो कि किस तरीके से करार किया गया कि पैसे तो सरकार के लगे, मतलब जनता के लगे, और जनता के पैसे का ऐसा बंदरबाट तत्कालीन समय में किया गया है। और वो प्रत्यक्ष उदाहरण है, और जांच करेंगे तो हमको लगता है निश्चित तौर से दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जी मुंडा जी ने जो कहा है कि ये स्कैंडल था, इसकी जांच होनी चाहिए, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच कराए। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। और साथ में एक और गौ हत्या को लेकर के अध्यक्ष महोदय बात आई, तो हम तो सिंपल सा एक बात पूछेंगे कि गौमांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से चंदा लेने का काम कौन कर रहा था, यह भी बताना चाहिए था। और 550 करोड़, अभी माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि 550 करोड़ का चंदा लेने का काम हुआ, तो हमको लगता है कि जो चरित्र है हमारे प्रतिपक्ष का, हमको लगता है कि आईने में अपने आप को भी जरूर देखना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए, अपना बोलिए। तो कार हो, आप बोलिए, अपना बोलिए।